ओम। दोस्तों, आज अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास के साथ हम इसका लाभ जानेंगे, करना कितना है और क्या सावधानी इसमें रखना है। प्राणायाम सीखने के लिए 4 बातें हमें याद हो। प्राणायाम का नाम, फिर विधि करेंगे कैसे, तो तीसरा समय करना कितना है और चौथा लाभ। तो प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर रहे हैं 5वें नंबर का प्राणायाम। तो इसको अनुलोम विलोम, अनुलोम यानी सीधा, विलोम यानी उल्टा। तो हम सीधा नासिका का सीधा छिद्र बंद करेंगे, अंगूठे से बाएं से श्वास भरेंगे और 2 बीच वाली उंगली से बाएं नासिका बंद करके दाएं नासिका के छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खाली कर दीजिएगा। फिर इसी से वापिस भरेंगे और जिससे लिया था उससे खाली कर दिए। एक बार हुआ, इसको बार बार करना कितना सरल है। दायां नासिका बंद किया, बाएं से श्वास भरा, तो दाएं से खाली कर दिया, फिर उसी से वापिस भरेंगे और बाएं से खाली कर दिए। ऐसे बार बार करना है। 15 मिनट कम से कम करें। असाध्य बीमारियां हैं, जैसे जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, लकवा है, पैरालिसिस, कमर घुटने सिर में दर्द है, नींद नहीं आती है, मानसिक रोग है, मिर्गी है, माइग्रेन है, ऐसे समस्त बात रोग और मानसिक रोग जो होते हैं, इन सब का अचूक दवा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप के अंदर शरीर में मुख्य रूप से तो 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जो है सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। इससे गर्म हवा जाती, इससे ठंडी हवा जाती शरीर में। और जब अनुलोम विलोम प्राणायाम से ये जो है इससे हम श्वास भरेंगे सूर्य स्वर से और चंद्र से छोड़ेंगे, फिर चंद्र से भरेंगे, सूर्य से छोड़ेंगे। माने दाएं दाएं बाएं से भरना, दाएं छोड़ना, फिर दाएं से भरना, बाएं छोड़ना। इस प्रकार से हमारी जो हृदय है, यहाँ पर गर्म और ठंडा दोनों वायु का मिश्रण होता है। जैसे मही का मंथन करते, दही का मंथन करते तो माखन निकाल लेते, उससे मही अलग हो जाता है, माखन अलग हो जाता है। इसी प्रकार हमारी ठंडी गर्म वायु जब मिलती है और हम जब अनुलोम विलोम करते तो हमारे शरीर के अंदर वायु का मंथन होता है, जिससे शरीर का तापमान ना ठंडा रहेगा ना अधिक गर्म रहेगा, सम अवस्था में आएगा, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो ये तीनों नाड़ी तो ठीक होंगी, समस्त पूरी नाड़ी हमारे शरीर में सभी मांसपेशियाँ 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ हैं। उन सब नाड़ियों का संचालन हो जाएगा, सक्रिय हो जाएंगी और पूरे शरीर में पूरी नाड़ियाँ चालू होकर पूरे शरीर के खून को शुद्ध करती हैं। और जब शरीर का खून शुद्ध हो जाता है स्वस्थ, तो हम पूरे स्वस्थ हो जाते हैं। कहीं जोड़ों पर दर्द नहीं, एड़ी से लेकर चोटी तक कोई दर्द नहीं, नक से लेकर पूरे शिख तक कहीं पर कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई वायु विकार नहीं, कोई वात रोग नहीं। वात पित्त कफ तीनों दोषों से निवृत्ति होती है। मुख्य रूप से वात रोग, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, शेर दर्द, मिर्गी आना, चक्कर आना, नींद नहीं आना, अनिद्रा, आँखों की समस्या तो आँख, कान, गला,
नासिका के रोग एकदम ठीक हो जाते हैं। तो आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम भाव के साथ और अनुष्ठान की तरह करना है। सांसों में प्रभु तेरा नाम, एक एक श्वास में परमात्मा का नाम का जप करते हुए, ओम का जप करते हुए, ओमकार के साथ एकाकार होकर योग प्राणायाम ध्यान यज्ञ के साथ करना है। अग्निहोत्र द्वारा यज्ञ, देव यज्ञ के साथ करना है प्राणायाम को। जैसे हम प्रतिदिन करते हैं, सप्ताह में 15 दिनों में एक यज्ञ करते हैं, बड़ा में यज्ञ करते हैं। तो ऐसे ही हमें सुबह सुबह इस योग प्राणायाम में जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री अग्नि में डालकर मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ और फिर यज्ञ की धूम्र की उपस्थिति में ये प्राणायाम करना अनुष्ठान की तरह। तो इसका पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। यज्ञ के धूम्र की उपस्थिति में प्राणायाम और प्राणायाम आसन प्राणायामों के साथ, कपालभाति प्राणायाम के साथ आसनों का अभ्यास, भस्त्रिका के साथ व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। तो ऐसे प्राणायाम आसनों के साथ, आसन करना है तो प्राणायाम के साथ, और प्राणायाम करना है तो यज्ञ के धूम्र की उपस्थिति में। यज्ञ चिकित्सा फिर योग चिकित्सा का लाभ हमें दोनों लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो और जो हम करते हैं इससे कम समय में हम अधिक लाभ ले लेते हैं। जो यज्ञ जो एक मेडिसिन युक्त है, मेडिकेटेड वायु तैयार हो जाती है, उस वायु का हम सेवन करते हुए स्वस्थ हो जाते हैं। हवन से पवन शुद्ध होती है और शुद्ध हवा का हम सेवन करते हैं भस्त्रिका करके, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके। जब हम सभी 8 प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, वाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान, फिर सूक्ष्म व्यायाम सांसों के साथ, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ सूक्ष्म व्यायाम, योग के व्यायाम, सूर्य नमस्कार, और फिर सब आसन हम लगाते रोगानुसार आसन, और वो आसन हम कपालभाति प्राणायाम के साथ करते हैं। तो जो विशेष लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, कम समय में अधिक लाभ लेना। तो साथ में फिर आहार चर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या, इनका पालन करना। आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगातार लेना है, रोग के अनुसार लेना है, मौसम के अनुसार लेना है। जब हम निरंतर योग, यज्ञ, आयुर्वेद, घरेलुपचार, आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या और प्राकृतिक चिकित्साओं का समय समय पर रोग के अनुसार